जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चलेगा प्यारे दोस्तों काव्य। और काव्य के अंदर पढ़ेंगे हम रस, छंद और अलंकार को। ठीक है जी। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें ये वाली चीजें हम शुरू करेंगे। काव्य वाला ग्रुप और सेक्शन होगा और इस काव्य का आपके पेपर की दृष्टि से 4 से लेके 6 प्रश्नों का रोल योगदान है। और इसके अंदर जो टॉपिक है हमारे, वो टॉपिक है, पहला टॉपिक लेंगे प्यारे दोस्तों हम अलंकार को। ठीक है, इससे पहले आपने भाषा बोली उपबोली वाला टॉपिक शायद कंप्लीट किया है, अगर मैं सही कह रहा हूं। इसके बाद में रस वाला टॉपिक, इसके बाद में छंद वाला टॉपिक, और यहाँ पे प्यारे दोस्तों है हमारा, ठीक है, शब्द शक्ति। क्या है? शब्द शक्ति। और इसके बाद 5वां टॉपिक है हमारा यहाँ पे गुण। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलंकार, रस, छंद, शब्द शक्ति और गुण से, जो 4 से लेके आपका क्या है 6 प्रश्नों का रोल। महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें ये मान के चलो आप, ठीक है, 3 क्लास अलंकार की, 2 क्लास छंद की, 2 रस की और 1 क्लास में शब्द शक्ति और गुण, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है और जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इससे पहले जो क्लास आपकी हुई उसमें आपने हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं वाला टॉपिक कंप्लीट किया और उसके अंदर प्यारे दोस्तों आपने क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस की, जो मैं यूट्यूब चैनल कैरेवल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल जो था उस पर मैंने कराई। यानी कि पहले हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। उसके अंदर हमने लिपि, भाषा परिवार, भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में, विभाषा, भाषा, राजभाषा, मातृभाषा, मानक भाषाओं के बारे में, भाषा बोली बोली के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम अलंकार को पढ़ेंगे और अभी 9:30 बजे जो मेरी क्लास होगी कैरेवल स्टेट यूट्यूब चैनल पर, उसमें अलंकार वाले अर्थात काव्य के तमाम टॉपिक की हम बारी बारी से प्रैक्टिस करेंगे। किसी का कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्यारे दोस्तों अलंकार। तो यहाँ पर पहला जो बनता है वो है शब्द संरचना। इस शब्द की जो संरचना है वो कैसे बनी है, ये टॉपिक है हमारा। और ये शब्द बना है आपका अलम और कार से मिलकर। इसके बाद दूसरा यहाँ पे है शाब्दिक अर्थ। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन बनता है शाब्दिक अर्थ का। क्या बनता है? शाब्दिक अर्थ। और शाब्दिक अर्थ क्या है जी आपका? अलम हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया यहाँ पे आपका शोभा। अलंकार का अर्थ शोभा है, अलंकार का अर्थ आभूषण भी है, अलंकार का अर्थ चमत्कार भी है, और अलंकार का अर्थ विशेषता लाना भी है, विशेषता। तो अलंकार का क्या है? शाब्दिक अर्थ है आभूषण, शोभा, चमत्कार या विशेषता। इसके बाद दोस्तों फिर क्वेश्चन जो बना हमारा वो तीसरा क्वेश्चन बनेगा डेफिनेशन अर्थात परिभाषा। क्या है जी? परिभाषा क्या बनेगी? जहां शब्द व अर्थ के कारण, जहां शब्द व अर्थ के कारण किसी काव्य, जहां शब्द व अर्थ के कारण किसी काव्य, पुस्तक, पंक्ति, वाक्य, गीत की शोभा बढ़ाई जाए।
जहाँ शब्द व अर्थ के कारण किसी काव्य, पुस्तक, पंक्ति, वाक्य, गीत की शोभा बढ़ाई जाए तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अलंकार। वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा हमारा अलंकार के तत्व। अलंकार के अवयव। अलंकार के अवयव, तत्व, और वो होते हैं प्यारे दोस्तों हमारे दो। एक होता है शब्द और दूसरा होता है, एक शब्द होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अर्थ। यानी कि जिस प्रकार पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है, इसी तरीके से अलंकार भी दो तत्वों से मिलके बनता है, और वो एक है हमारा शब्द और दूसरा क्या है? अर्थ। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ऐसे ही अलंकार के कितने तत्व होते हैं? दो। ये तो शब्द से उसका निर्माण होगा या अर्थ से होगा, या फिर शब्द और अर्थ दोनों से मिलके होगा। जो शब्द से बन रहा है उसको शब्द अलंकार कह रहे हैं, जो अर्थ से बन रहा है उसको अर्थ अलंकार कह रहे हैं, और जो शब्द और अर्थ दोनों से बन रहा है उसको हम उभय अलंकार कहते हैं। तो ये थे जी आपके बेसिक क्वेश्चंस। इसके बाद यहां से जो क्वेश्चंस आपके बने वो बनेंगे ये वाले, प्रतिपादक, प्रतिपादक, जनक, प्रवर्तक और परिणत। और वो है आचार्य पिंगल, नहीं वो आचार्य भामा है, पिंगल ने तो छंद लिखे, आचार्य भामा। इसके बाद फिर यहां से क्वेश्चन बनेगा हमारा छठा, पुस्तक, ग्रंथ, काव्य। और वो क्या है? काव्य अलंकार। सबसे पहले इस काव्य अलंकार में ही अलंकार की समीक्षा की गई। और ये रचना किसकी है? ये रचना आचार्य भामा जी की, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। इसके बाद फिर बना हमारा अलंकार के भेद। अलंकार के मूल भेद हमारे दो ही हैं। इनमें से एक होता है हमारा शब्दालंकार और दूसरा होता है हमारा अर्था अलंकार। जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो शब्दालंकार, और जो वहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वो क्या कहलाता है? अर्थालंकार। तो ये क्या हो गए जी आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसके बाद आपका आठवां जो है वो है अलंकार के कुल भेद। क्या है जी? अलंकार के कुल भेद। तो अलंकार के जो कुल भेद होते हैं वो होते हैं 3। इनमें से ये आपके मूल भेद हैं। इनमें से एक शब्दालंकार भी आ गया, दूसरा आपका अर्थालंकार है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा आपका क्या है? उभयालंकार भी है। क्या है जी? उभयालंकार। अब ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ तो हमने कहा कि अलंकार के भेद 3 हैं और यहाँ हमने कुल शब्द का प्रयोग किया। कई बार आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में 2 नहीं है और वो आपसे अलंकार के भेद पूछ रहा है, अलंकार के भेद बताओ। ऑप्शन में आपके 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो राइट आंसर 3 है, क्योंकि उस कंडीशन में वो 3 किसको मान रहा है? उभय अलंकार। उभय का अर्थ होता है दोनों। उभय एक निपात शब्द है जिसका हिंदी में जो मीनिंग होता है वो दोनों है। यहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है,
इसीलिए शब्द अलंकार कहलाता है। शब्द अलंकार का है शब्द के कारण, शब्द के कारण चमत्कार जहां हो वो शब्द अलंकार, अर्थ के कारण जहां हो, अर्थ के कारण जहां शोभा बढ़ाई जाए, शोभा बढ़ाई जाए वो क्या कहलाया, अर्थालंकार। और जहां शब्द और अर्थ दोनों, शब्द व अर्थ दोनों के कारण विशेषता लाई जाए, विशेषता लाई जाए वो क्या कहलाते हैं, उभय अलंकार। अब देखो मैंने जानबूझ के यहां पर एक शब्द तो चमत्कार प्रयोग किया जो कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, दूसरा मैंने शोभा प्रयोग किया, ये भी अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, और तीसरा मैंने यहाँ विशेषता शब्द प्रयोग किया, ये भी अलंकार का शाब्दिक अर्थ है। बात समझ में आई? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। शब्द, शोभा और विशेषता। रिवीजन कहाँ होगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे रिवीजन, उसके बाद ही तो करोगे, ठीक है। दिक्कत यही है कि पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है, जब तक आप उस पर नहीं चलोगे तो मार खाओगे। देखो कभी भी हमेशा एक ही सब्जेक्ट से आप तैयारी कंटिन्यू करोगे, मान के चलो आपको किसी सब्जेक्ट में मजा आ रहा है, उसके क्वेश्चंस आपके सही सोल्व हो रहे हैं, उसी को ज्यादा समय दे दो तो वो भी तरीका सही नहीं होता है पढ़ने का। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको कम से कम 2 सब्जेक्ट रोज पढ़ने हैं, और उन दोनों सब्जेक्ट में सबसे पहले उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, उसके बाद उसकी थ्योरी को सजा के रखना, ठीक है, या उसकी प्रैक्टिस करना, वो सब बाद का काम है। जब पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ, और कोशिश ये करो कि सारी चीजों को आप नोट नहीं कर सकते, सारी चीजों को आप किताबों से तैयार नहीं कर सकते, और किसी भी सिलेबस को आप केवल प्रैक्टिस के माध्यम से यूट्यूब पे या प्रैक्टिस सेशन दूसरी तरीके से आप वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर सकते, और बार बार यही आप गलती कर रहे, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो भी टॉपिक आप उठाओ उस टॉपिक को आपको इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा। अब इसमें याद करने का, नोट करने का, इसके नोट्स बनाने की आपको आवश्यकता क्या है। आपको क्या बताया गया कि अलंकार की जो शब्द संरचना है ये बना है अलम और कार से मिलके, एक तो यही पूछेगा, ठीक है, ये अलंकार शब्द की जो संरचना है वो बताइए निम्नलिखित में से कैसे बनी है, ठीक। तो यहां पर ये मूल शब्द है, ये इसका क्या है, ये निपात शब्द है अलम, ठीक है। तो यहां पर इसमें क्रिया बताइए जी क्या है, तो कर क्रिया है, ठीक है। तो एक तो शब्द संरचना का क्वेश्चन बना, दूसरा बना शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अलंकार का शोभा भी होता है, आभूषण भी होता है, चमत्कार भी होता है, विशेषता भी होता है। इन चारों को छोड़ के ऑप्शन में कुछ भी दे दे वो अलंकार का शाब्दिक अर्थ इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, चार को छोड़ के जो भी आ जाए वो अलंकार का शाब्दिक अर्थ नहीं हो। जैसे लावण्यता भी होता है, ठीक है, मनोरम भी होता है, तो मनोरम लावण्यता अलंकार का शाब्दिक अर्थ नहीं है। तो लावण्यता तो अपने आप में जो मानवीय चमक होती है, मानवीय आभा होती है, उसको बोलते हैं, और मनोरम प्रकृति की आभा सौंदर्य को बोलते हैं। इसके बाद फिर डेफिनेशन क्या है, शब्द व अर्थ के कारण किसी काव्य, कोई भी काव्य हो सकता है, महाकाव्य हो सकता है, कोई भी पुस्तक हो सकती है, कोई भी पंक्ति हो सकती है, और कोई भी वाक्य, गीत या गाना हो सकता है। तो अलंकार का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, गीत में, गाने में, वाक्य में, पंक्तियों में, अपनी पुस्तकों में, काव्य में। तो किसी भी पुस्तक को, गाने को अगर आप पसंद कर रहे हो तो उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक अलंकार ही होता है, और जिसको हम गा सकते हैं। आज तक कोई ऐसी हमारी पंक्ति या वाक्य बनाई नहीं है उसमें अलंकार, रस और छंद ना हो। अगर हम उसको गा पा रहे हैं तो उसमें अलंकार भी है, रस भी है और छंद भी है। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जहां हम या तो शब्द के कारण या फिर अर्थ के कारण किसी पंक्ति या किसी गीत, किसी रचना, किसी काव्य की अगर हम शोभा बढ़ा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अलंकार निभा रहे हैं। तो अलंकार फिर बना कैसे है, अलंकार जैसे पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो ऐसे ही अलंकार के जो एलिमेंट्स है जिनको हम अवयव कहते हैं,
अलंकार के जो तत्व है वे दो है। पानी के दो तत्व थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अलंकार में एक शब्द महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जहां शब्द नहीं निभाता फिर वो शब्द का अर्थ निभाता है। और कई बार देखने में यह है कि शब्द और अर्थ दोनों ही भूमिका निभा रहे हैं। काव्य का मतलब यहाँ पुस्तक से है, ग्रंथ से। तो शब्द और अर्थ ये दोनों मिलके क्या करते हैं, विशेषता लाते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस दुनिया के सामने सबसे पहले किसने समीक्षा की, इसकी किसने प्रस्तुत किया? उस आचार्य का नाम था आचार्य भामह है। तो जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कोई चीज किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई जा रही है, और जो उस वस्तु को, पदार्थ को बना रहा है, वो उसका जनक माना जाता है। ऐसी अलंकार के इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम आचार्य भामह है। इनकी एक पुस्तक है काव्य अलंकार, जिसमें उन्होंने अलंकार के बारे में डिटेल से बताया। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और शब्दालंकार के भेद, अर्थालंकार के तमाम भेदों के बारे में बताया। अब यहाँ पर जब अलंकार के जो मूल भेद है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अलंकार के मूल भेद बताओ, तो मूल मतलब जड़, जहां से चीजें शुरू हुई, और वो क्या है, एक आपका शब्दालंकार और दूसरा क्या आपका अर्थालंकार। लेकिन वो मूल नहीं पूछ रहा है आपसे, कुल पूछ रहा है। ऑप्शन में 2 भी है और 3 भी है, तो राइट आंसर 3 है। और जब ऑप्शन में 3 नहीं होगा तब राइट आंसर 2 है। वो तो 4 ऑप्शन जो दिए उसके आधार पे है। तो शब्दालंकार कहाँ होगा, जहां शब्द के कारण किसी पंक्ति, किसी वाक्य, किसी पुस्तक, किसी गाने, किसी गीत, किसी भजन, किसी कीर्तन की आप शोभा बढ़ा रहे हो, वो शब्दालंकार होगा। आप बहुत सारे भजन, बहुत सारे कीर्तन, बहुत सारे गीत, बहुत सारी रागनियां सुनते हो, तो वो सारी रागनियां, वो गीत, वो भोजपुरी गाने, ठीक है, वो अवधी भाषा में गाए हुए गाने, ठीक है, वो हरियाणवी गाने, वो पंजाबी गाने, आप जो सुन रहे हो और उनको पसंद कर रहे हो, तो उनके पीछे सबसे बड़ी भूमिका इन अलंकारों की है। ठीक है, आज ब्लू है पानी 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 पानी, तो आज ब्लू है पानी पानी, तो उसमें पानी शब्द चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, शोभा। चमत्कार करना यहाँ जादू से नहीं है, चमत्कार का अर्थ यहाँ विशेषता लाने से है। ठीक है, जिस प्रकार आप एक अलग तरह के कपड़े पहन के किसी बारात में या किसी के प्रोग्राम में जाते हो, स्त्रियां तमाम गहने अपने शरीर पे धारण करती है, शरीर के अलग अलग अंगों को। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हम शरीर की सुंदरता को और बढ़ाना चाहते हैं। हम कपड़े पहन रहे हैं अलग तरह के, विशेष प्रकार के कोट पैंट पहन के आमतौर पे लोग बारात में जाते हैं, तो उसके पीछे क्या है कि हम और अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाएं, अपने इमेज को, अपने व्यक्तित्व को और अच्छा हम बनाएं। तो ऐसे ही अलंकार का काम भी क्या होता है, उन गिने चुने शब्दों के माध्यम से जो वहां शोभा को बढ़ाए, चमत्कार लाए, विशेषता उत्पन्न कर दे। तो आज ब्लू है पानी पानी पानी, तो एक ही शब्द पानी का हमने प्रयोग किया, अब उसको बार बार वो कह रहा है आज ब्लू है पानी पानी, तो यहाँ पानी शब्द की वजह से इसमें चमत्कार उत्पन्न हो गया। इस गाने में लोगों को अच्छा लगा, सुना उन्होंने। ठीक है, ऐसे ही अर्थ के कारण जहां चमत्कार उत्पन्न हो, 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का। अब ये 4 बोतल वोट का, इसमें यहाँ अर्थ निकाल रहे हैं, वहां कोई बोतल भी नहीं है वोट का कंपनी की, वो पीते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको गा रहा है वो, और लोग उससे अर्थ निकाल रहे हैं, भाव निकाल रहे हैं, सेंस निकाल रहे हैं कि 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया। सबको पता है बीड़ी माचिस से जलती है, दिया सलाई से जलती है, लाइटर से बीड़ी जलती है, लेकिन यहाँ जिगर से बीड़ी जला रहा है। तो वो बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, तो वहां वो अर्थ के कारण शोभा बढ़ा रहा है। वो क्या कर रहा है, अर्थ के कारण शोभा बढ़ा रहा है। और जहां अर्थ के कारण किसी काव्य की, किसी पंक्ति की, किसी गाने की, भजन की, कीर्तन की शोभा बढ़ेगी, वो अर्थ अलंकार हुआ। तो 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का, जब हनी सिंह को टोका गया कि आपने तो पंजाब के बच्चे खराब कर दिए, ऐसे ऐसे गाने आप गा रहे हो, बच्चे गा रहे हैं, उस तरह से एक्टिंग कर रहे हो, तो बोला मैं कहाँ कह रहा हूँ कि 4 एक वोट का कंपनी की बोतल है और वो 4 उसको जो है रोज एक आदमी पी रहा है। उसने ये कहा कि ये कबाड़ी है, और वो जो है कांच की जो बोतल है वोट का कंपनी की, उसको रोज उठा के लाता है 4 बोतलों को, उसको बेचता है और अपनी आजीविका चलाता है। तो कहने का मतलब जब अर्थालंकार होता है डबल मीनिंग होता है। बहुत सारे नेता बहुत सारी बुराई कर देते हैं दूसरी पार्टी और उनके लोगों की, और फिर जब मीडिया वाले उस चीज को प्रसारित करते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अश्वत्थामा मारा गया, महाभारत में अश्वत्थामा के 2 अर्थ थे, एक हाथी और दूसरा द्रोणाचार्य का पुत्र। तो वहां अर्थ के कारण ही तो चमत्कार हुआ था,
वो क्या हुआ, अर्थ के कारण चमत्कार हुआ था। तो युधिष्ठिर को समझा गया कि आप झूठ कहां बोल रहे हो, आपने तो ये कहा थामा मारा गया, वो हाथी है, वो हाथी को मार दिया गया। द्रोणाचार्य ने अपना पुत्र समझ लिया। तो यानी कि अर्थ अलंकार को हम रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करें, शब्द अलंकार को हम रोज गाने सुने रोज प्रयोग करें, लेकिन इंप्लीमेंट जब पेपर में चीजें आती है नहीं कर पाते। उसका रीजन यही है कि हम किताबों से केवल रट्टा मारते हैं, पीडीएफ से केवल रट्टा मारते हैं, वो समझने का कोई मतलब ही नहीं है। देखो, एक तो सूचनाओं को ग्रहण करना और ज्ञान को बढ़ाना दोनों अलग अलग चीजें। आपको पीडीएफ और किताबें केवल सूचना देगी कि ऐसा होता है, और आप उसको कुछ टाइम के लिए रटोगे, कुछ दिन के बाद आप भूल जाओगे। लेकिन जब इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलते हैं तो इसको ज्ञान बोलते हैं, इसको नॉलेज बोलते हैं। और ये ज्ञान किस पे डिपेंड करता है, समझ पे, तर्क पे, कल्पना पे, मंथन पे। और वो चीज जिसके पास आ गई पर्टिकुलर एक एज अवस्था में, समझ लो वो फिर वहां से बनने वाले हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी का आंसर लॉजिकली देगा, वो अपनी आंसर की खुद बनाएगा, उसको आंसर की का वेट नहीं करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे यही गलती कर रहे हैं। कुछ बच्चे केवल सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, सूचना ले रहे हैं, आ रही है सूचना, और सूचनाओं का एक पहाड़ बना दिया। तो वो जो सारी चीजें हैं वो रटी हुई चीज है, बिना लॉजिक के, बिना कॉन्सेप्ट के, बिना इंप्लीमेंट कहीं की। तो कोई भी चीज लो, प्रैक्टिकली लो, ठीक है। तो आपको जीवन में दोबारा से उस चीज को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, बार बार उसको समय नहीं देना पड़ेगा, और उसी ओर आपको जाना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चे पूरा सिलेबस कर लेते हैं, उनको कॉन्फिडेंस भी होता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता। बस अंतर यही है कि उनके पास सूचनाएं ज्यादा होती है। उभय अलंकार क्या है, उभय का अर्थ दोनों है, अलंकार का अर्थ शोभा, ठीक है। नहीं, मैं मने कहाँ करूं, लेकिन पहले समझ बढ़ाओगे तभी तो दोहराओगे। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए और दोहराने पे आप लग गए। टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, डाउट पहले हो गई। भाई जब टॉपिक क्लियर ही नहीं है, अभी टॉपिक पूरा कंप्लीट किया ही नहीं है, तो पूरा का पूरा टॉपिक ही डाउट है। और जैसे ही हमने सारे हर तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी ली, आपको 8 क्वेश्चन करा दिया मैंने, आपको पता ही नहीं चला कब में 8 क्वेश्चन हो गए, और 8 होगी क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग है। और जरूरी नहीं है पंक्ति देके अलंकार पूछे, वो बेसिक क्वेश्चन ये सारे यहीं से बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये क्या था हमारा, ये था आपका अर्थालंकार। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब ये जो गाना आप लोगों ने सुना है, तो इसमें राणा जी और जिससे गलती हुई, ठीक है, और जहां गलती की गई, उन दोनों का ही रोल महत्वपूर्ण हो गया। तो कह रहा है ना, मुझको राणा जी माफ करना, यानी कि इससे जो अर्थ निकल रहा है, जो भाव निकल रहा है, यहां उस अर्थ के भी महत्वपूर्ण रोल है और उन 2 शब्दों का भी महत्वपूर्ण रोल है। जब हम कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदर ने अदरक को खाया है तब वो स्वाद बता रहा है। तो जब बंदर ने अदरक का यूज ही नहीं किया, तो वे उसके स्वाद को, उसके महत्व को नहीं बता सकता। इसलिए जब तक हम कोई चीज प्रैक्टिकली यूज नहीं कर लेंगे, तब तक उसके गुण के, उसके महत्व, उसकी उपयोगिता, उसके लाभ के बारे में नहीं बता सकते। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये उभय अलंकार है। और ईद का चांद होना, ये अर्थालंकार है। तो जितने भी मुहावरे हैं, ईद का चांद होना, ठीक है, आंखों का तारा, तो आंखों का तारा का मतलब ये नहीं कि आसमान में जो स्टार है उसका आंख से कोई कनेक्शन है। तो यहां जब हम आंखों का तारा कह रहे हैं, ईद का चांद होना कह रहे हैं, तो हम उसके अर्थ को ले रहे हैं। आंखों का तारे का अर्थ है अत्यंत प्यारा। ईद का चांद का होने का मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। हम यहाँ अर्थ को ले रहे हैं, इसलिए मुहावरे अर्थालंकार के। जितनी भी कहावतें, लोकोक्ति, सारी उभय अलंकार है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो यहाँ राजा भोज और गंगू तेली, इन दोनों शब्दों का भी रोल है। और यहाँ पर अमीरी और गरीबी की असमानता जो बताई गई, उस अर्थ का भी रोल है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो यहाँ बंदर और अदरक शब्द का भी रोल है। और उनसे जो अर्थ निकला कि बिना प्रयोग किए हम किसी वस्तु के महत्व को, लाभ को नहीं बता सकते, यार दोस्तों, उस अर्थ का भी रोल है। इसीलिए वो क्या कहलाता है, उभय अलंकार। वो क्या कहलाता है, उभय अलंकार। तो आपसे अब क्वेश्चंस क्या पूछेगा इससे आगे, वो पंक्ति देगा और पूछेगा निम्न में से शब्दालंकार का उदाहरण कौन सा है, निम्न में से अर्थालंकार का उदाहरण कौन सा है, कौन सा शब्दालंकार से संबंधित नहीं है।
तो कौन सा शब्द अलंकार से संबंधित है, दी गई पंक्ति कौन सा अर्थ अलंकार से संबंधित है। तो जब आपको पता होगा कि यहाँ शब्द के कारण चमत्कार है तभी तो बता पाओगे, और जहां अर्थ के कारण चमत्कार है तो वो क्या कहलाएगा, आपका अर्थालंकार। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तो शब्दालंकार के भेद होते हैं 7, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ ये समझना है जो सामान्य कथन है क्या है। सामान्य कथन शब्दालंकार होते हैं जो मुहावरे हैं, सारे के सारे मुहावरे अर्थालंकार हैं। जो कहावत है, वे सारे के सारे आपके उभय अलंकार होते हैं। और अलंकार केवल प्यारे दोस्तों कुछ दी गई किताबों की पंक्ति में नहीं होते। अलंकार उन तमाम भजनों में, कीर्तन में, रागनियों में हैं, उन तमाम गीत में है जो अवधी में, भोजपुरी में, पंजाबी और हरियाणवी में लिखे गए। तो शब्दालंकार के अंतर्गत हमारा एक अलंकार अनुप्रास आता है। क्या आता है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति, ठीक है जी, वक्रोक्ति अलंकार। इसके बाद पांचवा पर्सनालंकार, और छठा विप्सालंकार, और सातवां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो ये क्या है जी, आपके अनुप्रास का अर्थ क्या होता है, आवर्ती या पुनरावर्ती। कई बार शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है। यमक का अर्थ होता है युग्मक या जोड़। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपकना। वक्रोक्ति किसे कहते हैं, बढ़ा चढ़ाकर कहना। पर्सनालंकार क्या होता है, जहां प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कैसे, क्या, कब, कौन, कैसे, कितने, कहाँ, शब्द का प्रयोग। विप्सालंकार जहां मनोविकार, मनोभाव को प्रकट किया जाए, पुनरुक्त प्रकाश शब्द की आवर्ती
एक ही अर्थ में, शब्द की आवृत्ति एक ही अर्थ में हो। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और इसमें विषम्य बोधक चिन्ह होगा। इन दोनों अलंकारों को पहचानना बड़ा आसान है, प्रश्न अलंकार और विवक्षा अलंकार। प्रश्न अलंकार विवक्षा अलंकार में प्रश्नवाचक चिन्ह और विषम्य बोधक चिन्ह, इसका दूसरा नाम संबोधन बोधक चिन्ह भी होता है, इसका प्रयोग हमेशा किया जाएगा। जो ये मनोविकार है, मनोभाव है, क्या है, आश्चर्य है, हर्ष है, शोक है, ग्लानि है, घृणा है, उनको दिखाया जाता है इस चिन्ह के माध्यम से। और जहां किसी पंक्ति में क्या, कब, कौन, कैसे, कहां, कितने होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा, इसी वजह से वो प्रश्न अलंकार बन गया। तो विवक्षा किसे कह रहे हैं, मनोविकार मनोभाव। मनोविकार मनोभाव क्या है, हर्ष शोक ग्लानि घृणा। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि एक तो वो इनका अर्थ दे के इनको पूछ सकता है कि चिपकना किसका अर्थ है, ठीक है जी, 4 ऑप्शन ये दे देगा। या फिर वो पूछेगा कि यमक का अर्थ बताइए, एक आवर्ती दे देगा, युग्मक है, चिपकना है, बढ़ा चढ़ाकर। सॉरी, ये गलत हो गया मेरे से। वक्रोक्ति का अर्थ होता है घुमा फिराकर कहना, बढ़ा चढ़ा तो अतिशोक्ति होता है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम, घुमा फिराकर कहना, घुमा फिराकर कहना। तो कई बार गलती से भी सीखा जाता है। तो घुमा फिराकर कहना वक्रोक्ति है, बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशोक्ति है, ठीक है जी। तो जो चीज सीधे सीधा ना कह के घुमा फिरा के, जैसे महाराणा प्रताप पराक्रमी व्यक्ति है, साहसी व्यक्ति है, ठीक है, बलशाली थे, योद्धा थे। तो महाराणा प्रताप को बलशाली योद्धा पराक्रमी ना कह के अगर हम ये कहें कि महाराणा प्रताप मेवाड़े के शेर थे, अब शेर तो दहाड़ता है, महाराणा प्रताप तो दहाड़ते नहीं थे, वो तो इंसान थे। शेर को पूंछ भी है, 4 पैर है, तो महाराणा प्रताप को ना 4 पैर थे ना पूंछ थी, तो उसको हमने क्या किया, घुमा फिरा के कहा। तो वक्रोक्ति में क्या होता है, किसी चीज को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसको सीधे सीधे ना कह के इनडायरेक्टली घुमा फिरा के कहा जाता है, कमेंट के माध्यम से कहा जाता है, वो कहलाता है वक्रोक्ति। तो जी एक तो थे आपके बेसिक क्वेश्चंस ये वाले, ठीक है, यहाँ जो कि 8 क्वेश्चन थे। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आपका ये था कि शब्द अलंकार के कितने भेद हैं। राइट आंसर है 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है, ठीक है। गुरुदेव प्रणाम, शुक्रवार की क्लास में आपने शायद कुछ, ठीक है, हाँ जी, नहीं वो तो हमने जो सर्वे किया है उसके आधार पे अलग अलग है। 2001 में अलग रहा, टोटल विश्व में जो भी भाषा बोली जा रही है, 2011 की जनगणना के अनुसार अलग आंकड़े आ गए, 2021 के आंकड़े जैसे जारी होंगे उसमें आंकड़े अलग आ जाएंगे। भाई जब पहले तमिलनाडु अपने आप में एक बड़ा राज्य रहा है तो स्वाभाविक बात है उसकी जनसंख्या के हिसाब से वो अलग अपना स्थान रखेगी। फिर तमिलनाडु से एक अपना स्टेट अलग हो गया, जैसे आपने छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया मध्य प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया। तो जब किसी भी राज्य देश की जनसंख्या कम या ज्यादा होगी तो उनका स्थान भी अपने आप में बदलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मान के चलो कोई पुरानी एडिशन की आप बुक देखोगे उसमें पुराने आंकड़े होंगे, और जो नए हैं हाल फिलहाल आए उसमें नए आंकड़ों के अनुसार उसका स्थान क्रम निश्चित किया जाएगा। तो शब्द अलंकार के भेद कितने हो गए, 7। अब क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद है और निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो शब्द अलंकार का भेद क्या है जी, ये 7 आ जाए तो ये शब्द अलंकार के भेद है। इनमें से 7 में से अगर कोई नहीं, इनके अलावा कोई दूसरा है तो शब्द अलंकार का भेद नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, इनमें से एक एक को लेके अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। क्या है जी, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या है, जहां अनुप्रास का अर्थ होता है आवर्ती या पुनरावर्ती, आवर्ती या पुनरावर्ती। परिभाषा, जहां वर्णों की
आवर्ती हो, दूसरा जहां वाक्य की आवर्ती समान अर्थ में हो, वाक्य की आवर्ती समान अर्थ में हो, जहां वर्णों की आवर्ती हो, वाक्य की आवर्ती समान अर्थ में हो, तो वो क्या कहलाता है आपका, इसके साथ अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के भेद कितने होते हैं, 5। इनमें से एक भेद होता है हमारा 6 का अनुप्रास। कौन सा अनुप्रास का भेद है, कौन सा अनुप्रास का भेद नहीं है, लाटानुप्रास। तीसरा वृत्त्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अनुप्रास। तो ये क्या है जी, आपके अनुप्रास के 5 भेद हैं। तो अनुप्रास के ये जो 5 भेद हैं, इसमें से कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास का भेद नहीं है, तो इन 5 को छोड़ के जो भी आ जाए वो अनुप्रास का भेद नहीं है, एक क्वेश्चन। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ क्या है, आवर्ती या पुनरावर्ती, वो एक ही बात है, रिपीट करना। रिपीट किसका होता है, केवल वर्णों का नहीं होता है, वाक्य का भी रिपीट। और वाक्य रिपीट किस में होगा, समान अर्थ में। अलग वाक्य के अलग अलग अर्थ हो गए तो फिर वो अनुप्रास के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो 3 क्वेश्चन आपके बन गए, अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ, उसकी डेफिनेशन और अनुप्रास के भेद। ठीक है जी। अब इसमें आ जाते हैं हम 6 का अनुप्रास। तो पहला जो भेद है हमारा वो क्या है, 6 का अनुप्रास है। 6 का अनुप्रास कहां होगा, जहां अनेक वर्ण, समान क्रम में, आवर्ती करें। जहां अनेक वर्ण समान क्रम में आवर्ती करें तो वो क्या कहलाता है, 6 का अनुप्रास। दूसरा, यदि कोई एक वर्ण 2 बार आया है तो दूसरे व तीसरे वर्ण भी 2 बार ही आवर्ती करे, वो क्या कहलाता है, 6 का अनुप्रास। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, एक छोटी सी चीज याद रखनी है, एक वर्ण नहीं होंगे, अनेक वर्ण होंगे और दूसरे समान क्रम में आवर्ती करेंगे, बस। जैसे बागे
बागे बघिर में, बागे बघिर में भरमर भरे, बागे बिगिर में भरमर भरे, अजब अनुराग। यहां पर क्या है, वे दो बार आया है, भय दो बार आया है, और ए ये भी दो बार आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर ये तीनों के तीनों ये सब क्या है, दो दो बार आए। बै भी दो बार, वह भी दो बार, और ए भी क्या है, दो बार। जी जी, चलो। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, अगर ये तीन बार होते तो फिर बाकी तीन बार, बाकी अगर चार होते तो बाकी भी चार बार। तो ये जो अनेक वर्ण का मतलब क्या है कि एक नहीं होगा, एक वर्ण की आवर्ती तो आपकी किसमें होगी, वर्त्यानुप्रास में होगी। तो जब एक ही वर्ण अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, एक ही वर्ण है इसमें, च च च च, ठीक है। लेकिन यहां वर्ण एक नहीं होंगे, यहां वर्ण क्या होंगे, अनेक होंगे। समान क्रम का मतलब है, ये बै दो बार आया है तो बह भी दो बार है, ए भी दो बार है। अगर ये चार बार होता तो ये भी चार, ये भी चार बार होते। ये पांच बार होता तो ये भी पांच बार होते। ये तीन बार होते तो बाकी भी तीन बार होते। उसी को कहते हैं हम छह का अनुप्रास। अगर ये कंडीशन क्लियर हो गई है आपको यहां तक, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और दूसरा जो अनुप्रास का हमारा भेद है वो क्या है, लाटानुप्रास। क्या है जी, लाटानुप्रास। कहां होगा लाटानुप्रास, जहां वाक्य, जहां वाक्य की आवर्ती, जहां वाक्य की आवर्ती समान अर्थ में, जहां वाक्य की आवर्ती समान अर्थ में हो। कैसे होगी जी वाक्य की आवर्ती समान अर्थ में, जैसे पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत क्यों धन संचय, और पूत सपूत क्यों धन संचय। अब यहाँ पे क्या है, बुरा पुत्र है, यहाँ पे अच्छा पुत्र है, अलग नहीं है, एक ही बात है। यहाँ पे पुत्र की बात हो रही है, पूत मतलब पुत्र। तो एक ही अर्थ में क्या हुआ, यहाँ पे आपका वाक्य रिपीट हो गया। दूसरा देखिए जी, रघुपति राघव राजा राम, और पतिता पावन सीताराम। और फिर हम क्या बोलेंगे, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, पतिता पावन सीताराम, यहाँ पे भी वही है, पतिता पावन सीताराम। तीसरा, राम भजन, राम भजन जो करत नहीं, राम भजन जो करत नहीं, भाव सागर, राम भजन जो करत नहीं भाव सागर ताई पार नहीं। राम भजन जो करत नहीं भाव सागर ताई पार नहीं, और राम भजन जो करत नहीं, राम भजन जो करत नहीं भाव सागर
ताही पार नहीं। राम भजन जो कृत नहीं भवसागर ताही पार नहीं। राम भजन जो कृत नहीं भवसागर ताही पार नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनमें क्या है, जो अर्थ पहली पंक्ति का है वही अर्थ दूसरी पंक्ति का है। तो इसको क्या बोल रहे हैं, वाक्य की आवृत्ति। इसको क्या बोल रहे हैं, वाक्य की आवृत्ति, और वो भी समान अर्थ में। तो लाटा का मतलब क्या होता है, लाट। लाटा का लाट, लाट मतलब दंड, और दंड मतलब वाक्य। ये आपको ध्यान रखना। लाट बोलते हैं लाठी। लाठी क्या है, पूरी सीधी की सीधी। वाक्य क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाक्य की आवृत्ति जहां समान अर्थ में हो। कोई वाक्य हमने रिपीट किया है और वो वाक्य जो रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करने में दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, और जब वो सेम अर्थ है जो पहली पंक्ति का है तो उसी को वाक्य की आवृत्ति बोलते हैं। अगर सेम अर्थ है तो वो लाटानुप्रास है। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम पतिता पावन सीताराम, और फिर दोबारा से क्या बोल रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम और पतिता पावन सीताराम। राम भजन जो कृत नहीं भवसागर ताई पार नहीं। राम भजन जो कृत नहीं भवसागर ताई पार नहीं। ये क्या है, एक सेम अर्थ में। ये क्या हुआ, सेम अर्थ में रिपीट हो। अगर यहां तक चीज समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा क्या है जी हमारा, वर्त्यानुप्रास। कहां होगा जी वर्त्यानुप्रास, जहां एक वर्ण की आवर्ती अनेक बार हो, वो वर्त्यानुप्रास है। दूसरा, जहां अनेक वर्ण की आवर्ती अनेक बार हो, अनेक बार हो। तीसरा, वर्णों की वह आवर्ती, वर्णों की वह आवर्ती जो कानों को प्रिय, वर्णों की वह आवर्ती जो कानों को प्रिय न लगे या कर्ण प्रिय न हो। कानों को प्रिय न लगे मतलब कर्ण प्रिय न, उसे क्या कहते हैं, वर्तानुप्रास। तो यहां पर ये क्या है, वर्त। वर्त मतलब सर्कल। तो वर्ण की आवर्ती क्या बनाएगी, सर्कल बनाएगी। कैसे, चारु चंद्र की, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब इसमें यहां पे चय, यहां पे चय और यहां पे चय, एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार। तो वर्ण क्या था, एक, आवृत्ति कितनी बार हुई, 3 बार। पहले वाली कंडीशन अप्लाई हो गई, ठीक है। दूसरा,
जैसे नभ में तारे हैं ते तुम तारे हो। जैसे नभ में तारे हैं ते तुम तारे हो। यहाँ तय, यहाँ तय, यहाँ तय और यहाँ भी तय वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो यहां भी क्या है, एक वर्ण है तय और आवृत्ति 1 2 3 और 1 4 बार हुई। ठीक है, इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, खिड़की के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह और खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़की। इसमें क्या है जी, इसमें ख डे और क 1 2 3 और 1 4 4 बार 1 2 3 और 1 4 4 बार 1 2 3 और 1 4 बार। इसमें अनेक वर्ण अनेक आवृत्ति अनेक बार आवर्ती। ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका अनेक वर्ण अनेक बार आवर्ती वर्त्यानुप्रास। क्या कहलाया, वर्त्यानुप्रास। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि हमने यहाँ तक चीजें पढ़ ली हैं, बाकी चीजें कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। 6 का अनुप्रास जिंदगी में लाइफ में आपको पहली बार समझ में आया होगा, लाटा अनुप्रास और इसके साथ वर्त्या अनुप्रास। बच गए 2 हमारे, इनको करेंगे कल वाली क्लास में कंप्लीट। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और जिसका आपके एग्जाम में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस भी अकेले इस टॉपिक से पूछे गए। और ध्यान ये रहे कि हमेशा हर टॉपिक जो पढ़ रहे हो उसको उसी परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ना, अलंकार को अलंकार के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ना है, अलंकार को शब्द शक्ति और काव्य के मुहावरे के कहावतों के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ना है। क्योंकि यही अलंकार जो आप पढ़ रहे हो प्यारे दोस्तों, ये आपको मुहावरे कहावतों लोकोक्ति में आपको समझ बढ़ाने का काम करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कराएंगे। यही मुहावरे जब आप शब्द शक्ति पढ़ोगे, गुण पढ़ोगे, वहां पर बिना सब मुहावरे बिना अलंकार के आपको शब्द शक्ति समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए प्रत्येक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़े हुए हैं, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। बहुत सारे आगे आने वाले टॉपिक इन तमाम टॉपिक पे डिपेंड रहेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो चीज चल रही है उसको आपको उसी दिन अपनी समझ बढ़ा के कंप्लीट करना है। अगर ये क्लास इकट्ठी होती चली गई आपकी तो न तो आपको चीजें समझ में आएगी और ना फिर आपका सही तरीके से रिवीजन हो पाएगा। तो जो जिस दिन का काम है वो काम आप उसी दिन करो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अनेक वर्ण हो गए और समान क्रम में क्या है, आवर्ती कर रहे हैं। इसमें क्या था, दोनों में अंतर यही है। ठीक है, इसमें यहाँ जो आवर्ती कर रहा था वो पहला वर्ण था। इसमें क्या था, जो आवर्ती कर रहा था वो पहला वर्ण था। बे पहला, ये भी 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 पहला। और उसमें क्या है, कोई दूसरा है तो कोई तीसरा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है, जो ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार कर रहा है। और यहाँ पर ये क्या था, आपका पहला वर्ण था। उसमें फिर हमने सेकंड भी पकड़ा, किसी में वो थर्ड में था। अब देखो यहाँ पे इस चीज को समझो, दोनों में अंतर क्या है। इसमें यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर क्या तीसरा है, इसमें तीसरा है, इसमें तीसरा है, इसमें तीसरा है, इसमें ये दूसरा है डे और इसमें ये पहला है। तो हम तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अनेक वर्ण होंगे, ठीक है, और अनेक बार आवर्ती करेंगे। अनेक वर्ण होंगे, अनेक बार आवर्ती करेंगे और सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे, कानों को प्रिय नहीं लगेंगे, तो कर्ण प्रिय नहीं होंगे। अनेक वर्ण अनेक बार आवर्ती करेंगे, एक वर्ण की आवर्ती भी अनेक बार होगी, तो वो भी क्या कहलाती है, वर्त्यानुप्रास। तो अब YouTube की क्लास है मेरी थोड़ी देर में 9:30 बजे,
वो क्लास आपको अटेंड करनी है। सभी दोस्तों को नमस्कार।